तो उस दौरान काफ़ी डीमोटिवेशन भी होता था बीच-बीच में। तो पापा ही उस दौरान हिम्मत भी बने हैं और उन्होंने ही काफ़ी मोटिवेट किया है। साथियों नमस्कार। जावरा की बेटी न्यायाधीश बन चुकी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं शारदा जी शर्मा और आप जावरा में ही निवास करती हैं और अभी हाल ही में जो न्यायाधीश परीक्षाओं का जो रिजल्ट आया है उसमें आपने बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो हम उनसे जानते हैं, कुछ संवाद करते हैं और पता करते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से इस सफलता को प्राप्त किया है। शारदा जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले कि आप न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हुई है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है क्योंकि काफ़ी समय से ये प्रयास जारी था और उसके बाद अब जाकर के सफलता मिली है, तो सभी को खुशी है और सभी की खुशी देखकर मेरी खुशी और भी बढ़ रही है, तो काफ़ी खुशी है अभी। तो शारदा जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो बेसिक लाइफ रहा, आप जावरा में कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, आपका जो बेसिक लाइफ है उसके बारे में हमको बताइए। जी। तो एजुकेशन मेरा पूरा जावरा से ही रहा है। जावरा में 10th तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद 11th-12th मैंने मॉडल स्कूल में पढ़ाई की है और 12th कंप्लीट होने के बाद बीए एलएलबी के लिए मैं मंदसौर गई थी और मंदसौर में श्री जवाहरलाल नेहरू लॉ कॉलेज से मैंने अपना पूरा बीए एलएलबी कंप्लीट किया। अच्छा। तो 5 साल का वो पूरा कोर्स रहा है और 2021 में मेरा बीए एलएलबी का कोर्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से मैंने सिविल जज की अपनी तैयारी शुरू की। बीए एलएलबी के दौरान भी मैं काफ़ी पढ़ती रही थी क्योंकि शुरू से ही सोच रखा था जज बनने अच्छा। के लिए। तो उस दौरान भी मैंने काफ़ी कोशिश की थी और जब बीए एलएलबी कंप्लीट हुआ उसके बाद काफ़ी फोकस दिया इस तैयारी पर और 2-3 साल का समय लगा है 2021 के बाद और अब जाकर के सभी के आशीर्वाद से ये सफलता मिली है। 11th-12th में मेरा साइंस सब्जेक्ट था, तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था पढ़ने में अच्छा। और इसलिए 12th के बाद भी मैंने सोचा था कि अब सब्जेक्ट थोड़ा बदलना है अच्छा। और पापा ने भी शुरू से सोच रखा था कि जज बनना है अच्छा। और चूँकि मुझे इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और लॉ जब पढ़ा, तो लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट आया और उसको समझते करते हुए काफ़ी अपने प्रयास मैंने जारी रखे और ये सफलता प्राप्त की। जावरा में लाला गली में आपका निवास है और प्रारंभ से ही आपने एक सपना देखा और आपके पापा ने भी इस सपने को देखा था कि मेरी बेटी मजिस्ट्रेट बने। और शारदा जी भी बहुत तपस्या करती थी। इनको जो जानने वाले हैं, ये पढ़ाई में मतलब जी जान से लगी रहती थी। तो शारदा जी, ये मजिस्ट्रेट बनने का ही आपने, जैसे पापा का सपना तो था ही सही, लेकिन आपके मन में भी कहीं था कि मैं इस मजिस्ट्रेट या जो आपने परीक्षा पास की ये बनूं? जी। पहले तो ये पापा का सपना था हम्म। और उसके बाद पढ़ाई के दौरान ये मेरा भी सपना बन गया था हम्म। क्योंकि लॉ जब मैंने पढ़ा तो उसके दौरान मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, काफ़ी केस लॉस पढ़े, जज के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना, जाना जज का काम किस तरीके से होता है। तो वो सब सोच समझ कर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आगे मुझे इसी क्षेत्र में जाना है। ये कौन सी पोस्ट है, इसका पूरा थोड़ा पोस्ट के बारे में डिटेल बताइए और एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होता है, वो भी बताइए हमको। जी। ये सिविल जज का एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो हर स्टेट का अलग-अलग एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है 3 स्टेजेस होती है एग्ज़ाम की। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू रहता है। तो ये जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है, ये पूरी 1 साल की ये प्रोसेस रहती है और स्टेट वाइज़ थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट इसमें डिफ़रेंस हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी शुरू करनी होती है। यानी आपने एमपी के जीके के साथ में आपको छत्तीसगढ़ का भी जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ा, यानी आपको उस स्टेट के बारे में भी पूरी जानकारी हो गई। जी हाँ। इसमें चूँकि जब प्री और मेंस हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ जीके का इसमें नहीं था, लेकिन इंटरव्यू में इसमें छत्तीसगढ़ जीके का मैंने पूरा नॉलेज लिया था, वहाँ की पूरी जानकारी ली थी मैंने। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप और मतलब
आपका पढ़ाई करने का क्या पैटर्न था वो बताइए। जी, पढ़ाई का मेरा कुछ ऐसे घंटे डिसाइड नहीं थे कि इतना घंटे अपन को पढ़ना ही है। इस पे मैं कुछ टारगेट फिक्स करके चलती थी, कि जैसे आज अगर पढ़ना है तो आज ये जो चीज़ें हैं इनको अपन को कंप्लीट करना है। अब वो चीज़ें चाहे 5-6 घंटे में कंप्लीट हो या उसमें थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाए, इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती थी। तो शारदा जी, आपने इसकी जो तैयारी की एग्जाम्स की, और के क्या इसका पैटर्न था, परीक्षा का पैटर्न था, इसमें आपको कौन किसका गाइडेंस ज़्यादा मिला वो भी बताइए। जी, इसमें मेरा जो पूरा गाइडेंस है, वो मंदसौर में लॉ सक्सेस पॉइंट करके एक कोचिंग है। वहाँ पर जो मैम है, रुचि देवड़ा उनका नाम है, तो उनका ही पूरा गाइडेंस रहा है और 2 साल तक मैंने उनकी कोचिंग की है और इंटरव्यू में भी मैंने उनकी क्लास ली थी। 14-15 दिन तक मैं रोज़ मंदसौर जाती थी और वहाँ पर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उनका पूरा गाइडेंस मेरे साथ रहा है और उसके कारण ही मुझे सफलता मिली है। तो आपको पहली बार कब पता चला कि आप न्यायाधीश बन चुकी है, मतलब वो मोमेंट क्या था वो बताइए ना। जी, अ, 10 तारीख को मेरा इंटरव्यू रायपुर में हुआ था अच्छा। और वो इंटरव्यू दे करके हम आ ही रहे थे और अच्छा। रतलाम स्टेशन पर थे हम और जावरा के लिए ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो वहाँ पर स्टेशन पर बैठ करके रिजल्ट आया और वहाँ पर हमने देखा कि सिलेक्शन हो गया है। तो घर वापस आने के पहले ही ये खुशी मिल गई थी कि चलो अब बन चुके हैं। यानी आप की जो मेहनत थी उसका परिणाम आपको रेलवे स्टेशन पे मिला। रेलवे स्टेशन पे मिल गया, बिल्कुल। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा हाँ। कि इस तरीके से मिला है परिणाम। हाँ। तो अब आप जैसे न्यायाधीश बन चुकी हैं, तो आपने इतना लॉ को पढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे लॉ के बारे में? आखिर लॉ क्या होता है? एक साधारण आदमी इसको समझना चाहे कि न्यायाधीश, न्याय प्रणाली और लॉ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, लॉ जो है वो हमारे समाज की एक दिशा तय करता है। न्यायाधीश का जो काम होता है वो सिर्फ यही नहीं होता है कि न्याय देना। मेन काम उनका ये होता है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनको जागरूकता प्रदान करना, अपने निर्णय के माध्यम से उनके जीवन में सुधार लाना। ये न्यायाधीश का मुख्य कार्य होता है। और लॉ के बारे में मैंने जाना है कि लॉ की ऐसी फील्ड है कि इसमें पढ़ते पढ़ते आप काफ़ी कुछ एक अलग अनुभव करते हैं और जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में और लोगों के बारे में आप काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मतलब आपको क्या लगता है आपकी प्रेरणा कौन बने और कैसे आप आगे बढ़ी इस मार्ग पर? जी, प्रेरणा तो मेरी पापा ही रहे हैं क्योंकि पापा का ही शुरू से ये सपना था और पापा ने ही इस पूरी तैयारी के दौरान काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे। एक काफ़ी लंबा समय हो गया था तैयारी करते हुए, तो उस दौरान काफ़ी डीमोटिवेशन भी होता था बीच-बीच में। तो पापा ही उस दौरान हिम्मत भी बने हैं और उन्होंने ही काफ़ी मोटिवेट किया है। तो उनके प्रयास रहे हैं और प्रेरणा तो मेरी पापा ही रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो अब क्या लगता है आपको, जैसे जो दूसरे युवा हैं जो अपना करियर सिलेक्ट करने से पहले आज अनेक फील्डों के बारे में सोचते हैं कि मैं ये बनूं, वो बनूं या ऐसा करूं, ज़्यादातर आजकल जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का कल्चर है, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो करियर है, जो लॉ वाला फील्ड है, इसको लेके आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है और अगर आपने शुरू से सोच रखा है, अगर आप पढ़ के देखिए, अगर इसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में आप आगे बेहतर कार्य कर सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन हर क्षेत्र में अगर भी आप कुछ भी करना चाहें अच्छा, तो मेहनत हर चीज़ में लगती है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है तैयारी में। तो अगर आपने सोच रखा है कि आपको जाना ही है, तो बस तैयारी में शुरू से लग जाइए और फिर बीच में मुसीबतें तो हर चीज़ में आती हैं, तो और वो आपको काफ़ी आगे के लिए प्रेरणा भी बन जाती है। जब आप उन मुसीबतों को हरा करके आगे निकलते हैं, तो वो आपके लिए एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है, काफ़ी कुछ आप सीखते हैं उस चीज़ से। तो बस अपना एक एम डिसाइड कीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें और फिर उस दिशा में पूरी अपनी मेहनत करके और काम करते रहिए।
बहुत अच्छा। और मैं थोड़ा-सा आपकी जो ये रैंक बनी है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है मतलब जनरल का, तो वो कौन-सी रैंक है? कितने कैंडिडेट्स के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है? थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए। जी। इसमें जब स्टार्टिंग में प्री एग्ज़ाम होता है तो उसमें लगभग 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स बैठते हैं। अच्छा। उसके बाद जब इसमें अभी मेंस हुआ था, पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्टूडेंट्स सिलेक्शन। कम होते जाते हैं। हुँ, तो अभी छत्तीसगढ़ में जो थी वो 50 पोस्ट इसमें निकली थी टोटल। हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मेंस में जो है 500-600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, और उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू में टोटल 151 लोग चयनित हुए थे अच्छा, इंटरव्यू देने के लिए। और उसमें से टोटल अब 50 लोगों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। तो उसमें आपकी कौन-सी रैंक बनी है? मतलब वो क्या होता है मार्क्स जो मिलते हैं इसमें, वो भी बताइए? जी भैया। इसमें मेरी 11th रैंक अभी लगी है। अच्छा। तो ये भी एक बड़ी सबका आशीर्वाद है, मार्गदर्शन रहा है जिसके कारण एक अच्छी रैंक मैंने प्राप्त की है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, मतलब टॉप 11 में आप शामिल हो गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और 25,000 25,000 जो एडव इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे और उसमें से आपने सफलता प्राप्त की, तो ये जावरा के लिए भी एक बड़ी बात है। और आखिरी में मैं कुछ सफलता के मंत्र चाहूँगा आपसे कि आखिर सफलता के मंत्र क्या होते हैं? आपने एक बहुत बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, तो क्या ऐसा किया जाए या क्या थिंकिंग रखी जाए? सफलता के कुछ हमें सूत्र बताइए आप। जी। सबसे पहले तो पेशेंस मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये जो तैयारी है इसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो लगातार आपको पता नहीं होता है कि इसमें आपको कितने साल लग सकते हैं। तो इसमें आपको बस ये है कि शुरू से जुटे रहना होता है। अगर आपने सोच रखा है तो स्टार्टिंग से तैयारी करते जाइए। और इसके अलावा मैं मानती हूँ कि कड़ी मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी ही होती है। इसके अलावा फैमिली का सपोर्ट मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार एग्ज़ाम्स ये दी है, अलग-अलग स्टेट्स की दी है, राजस्थान का भी एक बार पहले दिया है, एमपी का भी दिया है। तो उसमें कहीं मेरा 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुका। हर बार इसमें कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। तो उस दौरान परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा है। और उनके सपोर्ट के कारण ही मुझे ये हिम्मत मिलती थी कि आगे मैं कर सकती हूँ। कई बार ख्याल आते थे मन में कि आगे अब करें या ना करें, क्योंकि एकदम से कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। इतना समय हो गया था और फिर सफलता हाथ में मिल नहीं रही थी। तो उस दौरान परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दी। और उनकी हिम्मत के कारण ही ये आगे बढ़ी हूँ मैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं मानती हूँ कि सफलता के लिए ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है। शारदा जी ने एक सफलता प्राप्त की और मुझे लगता है कि अब आपकी ये जो यात्रा है ये रुकने वाली नहीं है। आप आगे और भी इससे बड़ी सफलताएँ अर्जित करेगी। तो बहुत-बहुत बधाई आपको फिर से। और आपने जो हमें समय दिया आज बात करने के लिए उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। जी।